सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th की, और क्लास 12th में हम लोग बायोलॉजी जो कि बात कर रहे थे, और बायोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे बेटा लघु बीजाणुधानी, जिसको बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम की बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्या, हम लोग बात करने वाले थे कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम से कैसे माइक्रोस्पोर, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक एंड पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। मतलब कि यहाँ पे टोटली हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलन कैसे बनेगा, परागकण कैसे बनेगा। तो परागकण को बनाने के लिए सर्वप्रथम चीजें हमको वही चीजें सब कुछ करनी है। तो सबसे पहले हमने कल पिछले टर्म पे आपको जैसा कि पढ़ाया था लघु बीजाणुधानी। क्या पढ़ाए थे बाबू? लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी को हमने बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोला था बाबू? माइक्रोस्पोरेंजियम। थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम यहीं पे देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने कहा था कि देखिएगा कि जब भी आपको अगर हम बोलें कि एंथर के बारे में, परागकोश के बारे में, अर्थात मेल के बारे में, मेल नर प्लांट के नर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम नर संरचना अर्थात पुंकेसर की जब बात करते हैं तो पुंकेसर में हमको देखने को मिलता है कि परागकोश, और परागकोश का मैंने अगर उसको जूम किया था तो जूम करने के बाद मैंने कहा था कि कुछ इस प्रकार संरचना आपको देखने को मिलेगी। परंतु यहीं पर एक बात अगर कह दी जाए कि ये लगभग सर्कुलर होता है। मतलब कि अगर ये संरचना एज एग्जैक्ट ऐसे समझा जाए कि अगर ये ढांचा खूंची खांचा ना हो तो क्या होगा, तो ये क्या है? सर्कुलर है, एग्जैक्ट ना होके लगभग में सर्कुलर है। अब मैंने कहा कि जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो एंथर के अंदर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे कब? जब हम कहेंगे इसकी सारी परतों को देखेंगे तब। हमने कहा चलो ठीक है, परत देख लिया जाए। परत हमने कहा कि ये देखो, ये इसके परत हैं और इस परत के अंदर कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमने कहा था इसको बोले थे हमने एपिडर्मिस, इसको बाह्यचर्य बोलते हैं, एपिडर्मिस। और इसको हमने बोला था इंडोथीसियम, और इसको हमने बोला था बाबू मिडिल लेयर। क्या बोला था बाबू? मिडिल लेयर, मध्यकालीन परत। और इसके अंदर जस्ट ये संरचना है, इसको हमने बोला था टैपेटम। क्या बोला था? टैपेटम। हिंदी में भी इसको टैपेटम ही बोलते हैं। अब यहां पे रही बात कि इन संरचनाओं का क्या होने वाला है, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं कुछ पॉइंट, आपको थोड़ा सा पॉइंट यहां पे लिखना पड़ेगा कि एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर मिलकर प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। मतलब कि ये क्या करेगा कि इसको जो हमारा जो एंथर है, उस एंथर के अंदर वाले हिस्से को टूटने से बचाएगा, अर्थात खराब होने से उसको बचाएगा। इनके लिए क्या होगा? प्रोटेक्टिव यूनिट। तथा डायसेंस के पश्चात या डायसेंस में योगदान करता है, योगदान देता है पॉलन ग्रेन के मुक्त समय। मतलब कि पॉलन ग्रेन को जब बाहर निकालना हो तो ये तीनों लेयर फटने में भी, आराम से फटने में योगदान देंगे, और उसको फट के पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। अब यहां पे नेक्स्ट जो बात आती है बेटा, वो ये बात आती है, ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो मैंने कल पिछले टर्म में बताया था स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोला था? स्पोरोजिनस टिश्यू। लेकिन उससे पहले हमें इसको पढ़ना है कि टैपेटम क्या है। क्या है? टैपेटम क्या है? तो टैपेटम को समझने के लिए मैं यहां एक हेडिंग लगा दूं, टैपेटम। थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या? टैपेटम में देखिए, टैपेटम यहां पे मैं एक हेडिंग लगाता हूं, टैपेटम। चलो, ये ग्रीन पेन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा रेड पेन यहां पे इस्तेमाल कर लिया जाए, और इस्तेमाल करते हुए हम लिखते हैं टैपेटम। क्या ले लिया जाए बाबू? टैपेटम। अब समझिएगा कि टैपेटम क्या है। टैपेटम जो कि दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चरली दिखाई दे रहा है कि वो मिडिल लेयर के क्या है? अंदर है। मतलब कि तीन परत के अंदर जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, मतलब जो रखा हुआ है जो स्ट्रक्चर है, उसे टैपेटम बोलेंगे। यह दूसरी बात, यह विकासशील परागकण को पोषण देता है। क्या करेगा? ये विकासशील परागकण को पोषण देगा।
और इसी के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर एक सघन जीव द्रव होगा। क्या होगा इसके अंदर? सघन जीव द्रव, जो कि आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर एक सघन जीव द्रव होगा। अच्छा, जो टैपेटम होता है, टैपेटम, वो टैपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि बहु केंद्रकीय है। ठीक है, तो मैं यहां बात करने वाला हूं कि टैपेटम, तो लिखिएगा यह 3 परतों से, यह 3 परतों के अंदर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यह पॉलन ग्रेन, मैं ग्रीन पेन यूज कर लिया, यह पॉलन ग्रेन मतलब कि पराग कण, पराग कण को पोषण देता है। यह पराग कण को क्या करेगा? पोषण देगा। तीसरी बात कि अगर हम बात करें कि इसके अंदर या इसमें सघन जीवद्रव होते हैं। और चौथी बात जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है बेटा? यह मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि बहुकेंद्रकीय। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि बहुकेंद्रकीय होता है। मतलब कि आपको एक चीज समझ में आ गया कि यहां पे 4 बातें हमको याद रखनी है टैपेटम के रिगार्डिंग। यह 3 परतों के अंदर होता है, जो कि हमें स्ट्रक्चर में दिख रहा है। यह पॉलन ग्रेन परागकण को पोषण देता है, यह भी बात ठीक है। इसमें सघन जीवद्रव होते हैं, मतलब कि हर एक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होते हैं। इसके अंदर भी क्या है? एक द्रव है जिसका नाम है, मतलब कि जो एक सघन है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, सघन जीवद्रव होते हैं। अच्छा, यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुकेंद्रकीय होता है। क्या होता है बाबू? बहुकेंद्रकीय। और बहुकेंद्रकीय होने के कारण ही ये क्या करता है कि पोषण दे पाता है। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? अब इसमें उपस्थित एक संरचना है जिसका नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू। अब हेडिंग लगाएंगे स्पोरोजेनस टिश्यू। टैपेटम समझ में आ गया, मतलब कि इसके अंदर जो हमारा पॉलन ग्रेन बनेगा, उस पॉलन ग्रेन को पोषण देने वाला, खाना पीना देने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसका नाम है टैपेटम। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले बाबू स्पोरोजेनस टिश्यू। तो हेड डालिएगा बीजाणुजन उत्तक। इसको क्या बोलेंगे बाबू? बीजाणुजन उत्तक। तो क्या इसको मैं मिटा दूं? चलो ठीक है, मिटाता हूं। स्पोरोजीनस टिश्यू, इसके बारे में हम बात करें बाबू, इससे क्या बोलेंगे? बीजाणु जन उत्तक। इसे हम बात करेंगे, बोलेंगे बीजाणुजन उत्तक, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब रही बात कि स्पोरोजीनस टिश्यू को समझने की, तो स्पोरोजीनस टिश्यू को समझिए तो सबसे पहले इसके लिए क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे कि यह टैपेटम के अंदर होता है। क्या होता है? यह टैपेटम के अंदर होता है। अच्छा, इसी को लेकर बोला गया था कि टैपेटम के अंदर एक सघन जीवद्रव होगा। ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी कुछ समय बाद बात करेंगे, परंतु यहां पे समझिएगा यह टैपेटम के अंदर होगा और इसकी संरचना कॉम्पैक्ट होती है। क्या होती है? कॉम्पैक्ट, सघन संरचना होती है। और यह परागकोश, यंग परागकोश में पाया जाता है। और यंग परागकोश में इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहीं पर स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जर्मिनेट होते हैं या यहीं से जुड़े होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करते हैं? माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं, और वही माइक्रोस्पोर मियोसिस करके माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, और वही माइक्रोस्पोर क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां बात करूं कि स्पोरोजीनस टिश्यू, तो सबसे पहले समझिएगा यह टैपेटम के अंदर होता है। कहां होता है बाबू? टैपेटम के अंदर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यह सघन स्ट्रक्चर होता है, सघन संरचना होता है। ठीक है, और तीसरी बात कि यह यंग एंथर है उसी के अंदर पाया जाएगा। यह यंग एंथर में ही पाया जाता है। मतलब कि यंग एंथर में पाया जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसका काम है ये स्पोरोजीनस टिश्यू का
कि ये पॉलन ग्रेन का निर्माण करना। चूंकि कैसे होगा पॉलन ग्रेन का निर्माण, तो अगर हम बात करें कि ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग बात करने वाले हैं बाबू कि कैसे पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, वो यहां से होगा स्पोरोजिनस टिश्यू से। तो मैं अगर बात करूं कि स्पोरोजिनस टिश्यू, एक क्रम दिखा रहा हूं बाबू, एक क्रम दिखिएगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा बाबू, मियोसिस। और मियोसिस के बाद बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब होता है चतुष्टीय संरचना, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इसमें डिफरेंशिएट होके बनेगा पॉलन ग्रेन। मतलब कि इससे अलग हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड से एक संरचना अलग हो जाएगी और उसके ऊपर लेयर कुछ परत जुड़ जाएंगी, वहां पर देखने को मिलेगा हमें पॉलन ग्रेन। परंतु इसको हम कहां पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि लघु बीजाणु जनन। कहां पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन। मतलब कि अब पूरी संरचना देखने के बाद हम लोग ने कहा था कि प्री फर्टिलाइजेशन का दो इवेंट्स पढ़ेंगे, एक है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है, गैमेट ट्रांसफर। अब हम लोग पढ़ने वाला है, ये सब कुछ समझने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस, अर्थात वहां पे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे बाबू, लघु बीजाणु जनन। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि आप एक संरचना बना के इसको पूरा सेट करने के बाद एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा, लघु बीजाणु जनन। क्या डालेंगे बाबू, लघु बीजाणु जनन। ड्रीम हाइकर्स कंसल्टेंसी, ठीक है। तो यहां से अब इसको हेडिंग डालिए, लघु बीजाणु धानी अब खत्म हो जाएगा, अब हम हेडिंग डालेंगे, लगाएंगे लघु बीजाणु जनन। छोटा सा हेडिंग है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझिएगा। लघु बीजाणु जनन की बात हम कर रहे हैं, तो लघु बीजाणु जनन की जब बात कर रहे हैं तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार है किसका, गैमेटोजेनेसिस का। और गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, युग्मक के निर्माण की क्रियाविधि को युग्मक जनन कहते हैं। तो मतलब कि यह चीज समझ में आ गया कि यहां पे हम बोलेंगे कि लघु बीजाणु जनन की क्रियाविधि को, या बोला जाए कि लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु का बनना, लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है बाबू, कि ताकि आपको याद रहे कि मतलब कि लघु बीजाणु का बनना मतलब कि किसका, यहां पे पॉलन ग्रेन का बनना, मतलब कि माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का बनना क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन कहलाएगा। अच्छा एक चीज समझिएगा कि लघु बीजाणु जनन अभी हम लोग बना के आए हैं, कैसे बना है, वही प्रक्रिया फिर से रिपीट कर दी जाए। फिर से रिपीट करके हमने कहा कि अगर वैसे रिपीट करते हैं तो कोई मतलब है नहीं, परंतु एक चीज समझिएगा, वहां से हम एक लिंक उठाएंगे और वो लिंक ये है कि वहां से माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना था वहां से उठा लिया जाए। क्या कर लिया जाए, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अगर मैं बात करूं तो समझिएगा यहां से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मैं यहां बात करने वाला हूं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, किसमें बाबू, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या हो गया, डिवीजन। डिवीजन कैसा हो गया, मियोसिस हो गया। क्या हो गया, मियोसिस। मियोसिस के बाद बना माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है ना बाबू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की संरचना दर्शाने के लिए 5 वे होते हैं कि 5 तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। समझिएगा कैसे। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि माइक्रोस्पोर टेट्राड को दर्शाने के लिए 5 वे हैं, कितने हैं, 5 तरीका है, और 5 तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। और 5 तरीके से दर्शाने के लिए हमने कहा कि चलो उठा लिया जाए, 1 2 3 और इधर मान लो 4 और ये लास्ट 5। तो 5 वे हम उठाते हैं और 5 वे को समझते हैं कि कैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब कि चतुष्टीय, सिंपल सी बात की जाए कि यहाँ पे चतुष्टीय संरचना कैसी होगी, लघु बीजाणु की चतुष्टीय संरचना कैसी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं टेट्राहेड्रल। क्या बात किया जाए, टेट्राहेड्रल, ठीक है। दूसरा क्या है, आइसोबाइलेटरल। तीसरा है लीनियर। क्या है बाबू, लीनियर।
और चौथा यहीं पे हम देखेंगे कि टी शेप, तो 4 हो गया यहां पे टी शेप, क्या हो गया टी शेप। और पांचवा नॉर्मली दिखाते हैं। पांचवा क्या होता है कि नॉर्मली यहां पे हम इसको दिखा सकते हैं, परंतु इसको समझिएगा कि 5 वे से हम दिखा सकते हैं। पांचवा नॉर्मली कैसे होगा कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, देखो ऐसे करके ये बन गया, पांचवा ये है। तो पांचवा नॉर्मल वे है, जो कि हमने यहीं पर रख दिया। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे दर्शाएंगे, तो देखो टेट्राहेड्रल के लिए कुछ दर्शाने का तरीका ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहीं पे हम बात करने वाले हैं कि आइसोबाइलेटरल, तो मतलब सबको एक खंड में बांट दो, सबका बराबर बराबर हिस्सा हो जाएगा, तो आइसोबाइलेटरल। फिर मैंने कहा लीनियर, तो लीनियर के लिए देखो 1 2 3 1 2 3 4, 4 में बट गया लीनियर, क्या हो गया लीनियर। फिर मैंने कहा टी शेप, तो टी शेप के लिए देखो, टी शेप के लिए बाबू ध्यान रखिएगा, टी शेप की संरचना कुछ इस प्रकार हो जाती है, 1 2 3 और 1 4, ये टी शेप बन गया, क्या बन गया टी शेप। तो ऐसे करके माइक्रोस्पोर, ऐसे करके माइक्रोस्पोर अरेंज हो जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं बाबू कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का 5 वे में संरचना हो गया। अब यहां से हम बात करें कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु जनन मतलब कि अगर यहां से अगर एक अगर माइक्रोस्पोर निकल रहा है, तो उस माइक्रोस्पोर के निकलने पर ही उस पर 2 परत आकर जम जाएंगे। अर्थात मैं बोलूं यहां पे कि लघु बीजाणु अलग होते ही कोई एक, यहां से एक लाइन लिख रहा हूं बाबू कि एक भी, या बोला जाए कि सिर्फ लघु बीजाणु चतुष्ट से या लघु बीजाणु टेट्राड से माइक्रोस्पोर, या इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु का अलग होने पर उनके ऊपर 2 परतें आ जाती हैं। ऐसी संरचना पॉलन ग्रेन कहलाती हैं। मतलब कि समझिएगा कि पॉलन ग्रेन बनेगा कैसे। मैंने कहा कि ये संरचना में से देखो, ये संरचना से आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें से लघु बीजाणु हम आपको दिखा रहे हैं, और लघु बीजाणु का पूरा सही वे में संरचना दिखाई जा रहा है, और इसमें कहा रहा है कि चतुष्टीय संरचना से वे और एक घिर जाते हैं 2 परतों से, और वो 2 परतों से घिरेंगे तो वो पॉलन ग्रेन, मेच्योर पॉलन ग्रेन दिखाई देंगे। और मेच्योर पॉलन ग्रेन कैसे, देखो मैं यहां से इसको खींच के इधर ला रहा हूं, और खींचने के बाद इधर लाने पर देखो यहां से अलग होने के बाद इसके ऊपर कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई देने लगेगा, और इस प्रकार ये मेच्योर पॉलन ग्रेन हो जाएगा। अब ये मेच्योर पॉलन ग्रेन कैसे बोलेंगे, इस मेच्योर पॉलन ग्रेन को तब बोलेंगे जब एक परत हो जाएगी एक्साइन और दूसरी परत हो जाएगी बाबू ये परत इंटाइन। क्या हो जाएगी इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन। समझिएगा एक तरीका थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजों को। समझिएगा कि लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है, और यहां पर क्या बन गया यंग, या बोला जाए कि मैच्योर माइक्रोस्पोर बन गया। अब यहां से देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, टेट्राड बन गया। तो हमने कहा कि इसको 5 वे से हम दर्शा सकते हैं, और ये 5 वे में ये होता है। तो मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लीनियर एंड टी शेप। 4 ये हो गया, 5वां ये संरचना दिख रहा है। अच्छा मैंने कहा कि इसमें से 5 वे में से अगर एक भी माइक्रोस्पोर, ये तो टेट्राड है मतलब 4 का क्लस्टर है, क्लस्टर में से कोई एक भी अगर माइक्रोस्पोर निकलता है तो माइक्रोस्पोर निकलने पर ही उसके ऊपर परतें आ जाती हैं, और जब परत आ जाएगी तो परत आने के बाद वो संरचना परिवर्तित हो जाएगा, और वो कहलाएगा यंग, या कहलाएगा मेच्योर, क्या कहलाएगा मेच्योर माइक्रोस्पोर या मेच्योर पॉलन ग्रेन। तो यहां पे मैं बोल दूं तो इसे, इस संरचना को बोलूंगा मैं मेच्योर पॉलन ग्रेन। अब जो पॉलन ग्रेन, अगर मैं बात करूं कि लघु बीजाणु जनन हो रही है, तो मैं यहां पे एक लाइन लिखा हूं कि लघु बीजाणु का बनना अर्थात पॉलन ग्रेन का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो मैं यहां लिख दूं कि पॉलन ग्रेन का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इतनी बातें हमने समझ लिया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पॉलन ग्रेन पे बात करने वाले हैं कि ये जो परागकण जो बना, ये परागकण आगे कैसे क्या क्या करेगा, कैसे क्या आगे इसकी मैकेनिज्म होने वाली है। तो इन सब चीजों को आपने समझा और इन सब को समझ के आपने नोट्स बनाया। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।